ओम श्री गणेशाय नमः। जय महालक्ष्मी माता, जय श्री विष्णु भगवान, जय कुबेर भगवान, जय भगवान धन्वंतरी, जय श्री यमराज। धनतेरस के दिन देवी माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर जी और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। इसी के साथ सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और बर्तन आदि की खरीदारी करना शुभ होता है। हालांकि धनतेरस पर माता लक्ष्मी को समर्पित एक कथा सुनना व पढ़ना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की कथा का पाठ करता है तो उसका घर सदा खुशियों और पैसों से भरा रहता है। आइए जानते हैं धनतेरस से जुड़ी कथा के बारे में। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आए थे। इसी बीच विष्णु जी को कुछ काम याद आ गया, जिसके बाद वो दक्षिण दिशा की ओर चले गए। माता लक्ष्मी वहीं रुक के विष्णु जी का इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई लेकिन विष्णु जी नहीं आए, जिसके बाद माता लक्ष्मी भी उसी रास्ते की तरफ चलने लगी। काफ़ी देर तक चलने के बाद माता रानी को गन्ने का खेत दिखा। उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो उन्होंने गन्ना तोड़ा और उसे खाने लगी। माँ लक्ष्मी को गन्ना खाते देख भगवान विष्णु क्रोधित हुए और उन्होंने माता को श्राप देते हुए कहा, तुमने जिस किसान के खेत का गन्ना तोड़कर खाया है उसका भार उतारने के लिए तुम्हें उस किसान की 12 साल तक सेवा करनी होगी। लगातार 12 साल तक माता लक्ष्मी ने उस किसान की सेवा की। 12 साल बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो उन्होंने किसान को दरवाजे पर ही रोक दिया। विष्णु जी ने किसान और उसके पूरे परिवार को गंगा स्नान और कौड़ियों को गंगा में अर्पित करने का उपाय बताया। किसान ये उपाय करने के लिए घाट जा ही रहा था कि इसी बीच माता गंगा उसे मिल गई और किसान को बताया कि तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी रह रही थी जो अब वापस जा रही हैं। किसान वापस घर गया तो उसने विष्णु जी और माँ लक्ष्मी से जाने के लिए मना किया। तब देवी देवताओं ने उन्हें श्राप के बारे में बताया। साथ ही कहा, यदि आप चाहते हो कि मैं सदा आपके घर पर रहूं, तो आप धनतेरस पर मेरी पूजा करें और व्रत रखें। किसान हर साल पूरी निष्ठा से धनतेरस का व्रत करने के साथ देवी की पूजा किया करता था, जिसके बाद उसे कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग सच्चे मन से हर साल धनतेरस पर इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें जीवन में कभी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। आइए जानते हैं भगवान धन्वंतरी की कथा। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक व स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वैद्य हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरी 12वें अंश अवतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। तदनुसार एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सन्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के शमन और देवगणों के अमरत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। एतदर्थ मंत्राचल पर्वत को मंथन दंड, हरिरूप कूर्म को दंड अर्थात तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप निम्न 14 रत्न निकले: लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चई श्रवा नामक घोड़ा, विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा एवं ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया। उसके पश्चात कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्च श्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजापालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था। अभिष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरी के भाग्य में था। अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र
वनस्पति, औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए रत्न आभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी व यज्ञांश भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरी के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुधा कुंभ अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरी के व्रत की कथा का वर्णन आया है। तदनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा था कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों व देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण करूंगा तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरी के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि, उसका फल, नियम व समय तथा पूर्व में किसने किया आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फलप्रद होता है। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ। जहाँ अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, वहाँ धन्वंतरी को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। भगवान धन्वंतरी समस्त रोग, शोक और संताप का निवारण कर देते हैं। धनतेरस के दिन उनका पूजन करने से आरोग्य, सुख, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। ये थी धन्वंतरी भगवान की कथा। जय भगवान धन्वंतरी। धनतेरस की एक यमराज से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार यमराज ने यमदूतों से सवाल किया कि तुम न जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्य के प्राण लेने में किसी पर दया नहीं आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम सिर्फ आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने जवाब दिया कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि विवाह के 4 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहां कोई भी ना आ पाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते हुए यमुना तट की उसी गुफा में चली गई और वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए यमराज ने उपाय बताया। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान है। धनतेरस की एक कथा के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना।
वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अपने घर में पूजा स्थल पे धन के देवता कुबेर एवं माता लक्ष्मी के लिए दीपदान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीपदान करें। आप सभी को धन्वंतरि जयंती धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय माता दी।